जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 1 के 2 ही सवाल को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3.1 के सवाल को हल कर लिए थे, यानी 3.1 समाप्त कर लिए थे इसके पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 3.2 को स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर के 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले सवाल पढ़ते। देखिए सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इस समीकरण जो दिया गया है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आइए हम लोग हल करते। देखिए पहले 1 नंबर का, 1 नंबर में जो है इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप चाहे 2 से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन 1 से हम शुरू से कर रहे हैं। यहाँ क्या है 7x माइनस 15y बराबर 2। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 15 है, 7x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 15y। तो हम लोग x बराबर इसको सीधा कर सकते हैं 15y प्लस 2 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 7। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, आप दोनों में से किन्हीं एक को हल कर लीजिए, चाहे x का चाहे y का मान निकाल लीजिए। उसी मान को समीकरण 2 में, अगर समीकरण 1 को हल किए हैं तो 2 में रख दीजिए, अगर 2 को हल किए हैं तो 1 में रख दीजिए, मान आपका आ जाएगा। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए हो गया ये समीकरण 3। अब चलिए ऐसा कीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये लिख दीजिए यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ x का मान क्या आया हुआ है 15 प्लस 2y बटे 7, सॉरी 15y प्लस 2 बटे 7, 15y प्लस 2 बटे 7 प्लस 2y बराबर 3। तो दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो बटे में एक, एलसीएम आ जाएगा 7। 7 से 7 एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 15y है, सॉरी 15y प्लस 2 हो गया, 15y प्लस 2। ठीक है, 15y प्लस 2, हाँ 15y प्लस 2। अब प्लस, अब क्या 1 से 7 में 7 दूना 14y बराबर 3। तो कोना कोनी गुना कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15y प्लस 14y जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 14 5 4 9 1 1 2 29, 29y प्लस 2 बराबर 21, 29y प्लस 2 बराबर 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा 29y बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उस साइड भेज दीजिए, 21 माइनस 2 29y बराबर 19, 29y बराबर 19। तो y बराबर क्या आ गया 19 बटे 29, y बराबर क्या आ गया 19 बटे 29। तो अब चलिए यहाँ पे ऐसा कीजिए, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, या आप समीकरण 1 में समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं, 3 1 2 किसी में भी रख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें इस प्रकार से पहले हल करना पड़ेगा। हम समीकरण 1 को ही हल करना, हमें समीकरण 3 आया है, आप 2 में भी रखेंगे फिर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 हल किस लिए किए, ताकि यहाँ पे भी मान रख सकें और वहाँ पे वो मान हमें कम दे दे, इसीलिए चलिए रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप याद रखिए किसी में भी रख सकते हैं, 3 में रखना जरूरी नहीं है, किसी में भी रख सकते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, देखिए तो x बराबर 15y प्लस 2 बटे 7। तो देखिए x बराबर क्या होगा 15y, तो 15 गुना y का मान कितना आया हुआ है, देखिए तो 19 बटे 29। तो y की जगह रखिए 19 बटे 29, 19 बटे 29 प्लस 2 बटे में क्या है, बटे में है आपका 7, तो 7 दे दीजिए। x बराबर 15 गुना 19, 15 गुना 19 कीजिए तो कितना होता है 15 गुना 19 क्या होगा 9 5 45, हासिल 4 9 का 9 4 13, 15 के 15, 5 5 3 8 1 1 2 285 क्या होता है 285 बटे 29 अब प्लस में 2 बटे में 7। अब देखिए इस 7 को नीचे ले आइए, इस 7 को नीचे ले आइए, ठीक ना। तो हम लोग चलिए नीचे ले आते हैं। देखिए सॉरी 29 को, 7 को नहीं, सॉरी 29 को नीचे ले आइए। x बराबर
पहले एलसीएम लेंगे तब ना ही बटे वाला से गुना करेंगे, तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये तो बटे में 7 पहले से ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 285 प्लस यहाँ बटे में नहीं कुछ हो तो 1 है, 29 में 1 से ये हो जाएगा आपका 29 से 29 गुना 2 हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़िए तो x बराबर क्या आ जा रहा है 285 प्लस 58 8 5 13, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और उसके बाद फिर से 8 5 13 1 14 हासिल 1 5 2 7 1 8 843 हो जा रहा है। 843 बटे 29 बटे में क्या है, बटे में है आपका 7, नहीं कुछ हो बटे में तो 1 लगा दीजिए, 1 लगा देंगे तब ना हल होगा। तो x बराबर अब क्या करेंगे 843 बटे 29 गुना 1 बटे 7, ये उलट जाएगा तो 1 बटे 7 आ जाएगा। 7 से कटता है, देखिए तो 7 से कटेगा 1 14 7 दूना 14, नहीं कट रहा है लग रहा है। देखिए अब थोड़ा सा हमने मिस किया, 285 प्लस 58 है तो 843 कहाँ से हो गया, 343 ना होगा, 343 होगा। जोड़िए देखिए 8 5 13 हासिल 1 फिर से 8 5 13 1 14 हासिल 1 तो 2 1 3 ना होगा, तो ये 843 कहाँ से हो गया था, सॉरी यहाँ होगा 343 होगा। 7 से कटेगा 7 चौके 28 21 नहीं 28 तो हो जा रहा है 2 6 63, हाँ कट जा रहा है। 7 से कट जाएगा कितना 7 चौके 28 28 6 34 28 6 34 63 9 7 63, हाँ कट जा रहा है। x बराबर हो जा रहा है 49 बटे 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x बराबर क्या आया हुआ है, देखिए तो x बराबर 49 बटे 29 49 बटे 29 और y बराबर देखिए तो 19 बटे 29 ये हो जाएगा इसका आपका आंसर, ठीक ना। ये हो गया इसका आंसर। आइए अब हम लोग इसके 2 नंबर को हल कर लेते हैं, 2 नंबर को, 3 नंबर नहीं 2 नंबर। यह है आपका समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या देखिए तो x प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या 14 माइनस एक्स, ठीक है हो गया 14 माइनस एक्स। तो अब चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 3, फिर से वही करेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ 2 मानिए 1 के मान लिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है देखिए तो समीकरण 2 यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो क्या है y का मान क्या आया हुआ है, y का मान आया हुआ है 14 माइनस एक्स, y का मान आया हुआ है x माइनस 14 माइनस एक्स, उसके बाद क्या है बराबर में है 4, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा x माइनस से गुना कीजिए -14 प्लस एक्स बराबर 4। देखिए x 2x बराबर 14 साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 4 प्लस 14, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18 बटे 2, कट के क्या आ जाएगा 9, तो x का मान क्या आ गया 9। तो अब चलिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर आप जहाँ भी रख सकते हैं, आपको ये बात तो हम पहले ही बोल चुके हैं, 1 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो हम लोग रखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 देखिए तो यहाँ पे y बराबर 14 माइनस एक्स, ये है समीकरण 3। तो x बराबर क्या आया हुआ है देखिए तो x बराबर आया हुआ है 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा कितना होगा 5, y बराबर हो गया आपका 5। तो देखिए x बराबर क्या आया हुआ है, x बराबर देखिए तो 9, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हो गया आपका 1 का 2 नंबर का आंसर, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग देख लिए 3.2 के 1 और 2 को, अगले वीडियो में देख लेंगे 1 के 3 और 4 को, यानी इसी के अगले सवाल को, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।